वर्तमान समय में भारत में हर एक क्षेत्र में गैस को लेकर अफरा तफरी मची है। सभी को चिंता है कि गैस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्या भारत में गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है? साथ ही साथ क्या मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से क्या भारत में एलपीजी संकट आ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, यदि सरकार कह रही है कि सब कुछ सही है, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर अचानक बुकिंग 50 लाख से लेकर 75 लाख क्यों हो गई है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर असली स्थिति क्या है, साथ ही साथ सरकार ने क्या बड़ा कदम उठाया। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात सबको समझना चाहिए कि आखिर सरकार ने इस पर कालाबाजारी हो रहा है या क्या हो रहा है, इस पर सरकार ने क्या कदम उठाया है। साथ ही साथ क्या सच में गैस की कमी होने वाली है या सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, हम आसान भाषा में समझेंगे। अब समझते हैं कि असली मुद्दा क्या है। देखिए, पिछले कई दिनों से खबरें आ रही है कि एलपीजी सिलेंडर की कमी और लंबी बुकिंग की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, सुजाता शर्मा जी, इन्होंने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एलपीजी की सप्लाई सामान्य है, लेकिन लोगों में डर की वजह से एक पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। यानी लोग जरूरत से ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं। एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार यदि देखा जाए, जहां पे 50 से 55 लाख पर डे सामान्य दिनों में बुकिंग होती है, वही वर्तमान समय में 75 से 76 लाख पर डे बुकिंग हो रही है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है कि लगभग 40% डेली का बुकिंग ज्यादा हो गया है। अब बात आती है कि यदि मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है तो उसका असर भारत पर क्यों पड़ रहा है। देखिए, भारत अपने जरूरत का लगभग 60% से भी ज्यादा आयात एलपीजी का जो आयात करता है वो लगभग मिडिल ईस्ट से ही करता है। और यहाँ जहाज का जो आने का मार्ग है वो हार्मुज जल संधि है। और जो हार्मुज जल संधि पर अभी जो ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध हो रहा है, ईरान ने साफ कह दिया है कि ये जल संधि को बंद कर दिया जाएगा, एक भी जहाज यहाँ से पार नहीं होगा। लेकिन भारत के लिए एक खुशखबरी है कि दो जहाज वहां से तेल को लेकर ईरान के साथ समझौता करके निकल भी गए। इसलिए सरकार ने साफ कहा है कि हमारी स्थिति सामान्य है, ऐसी कोई संकट नहीं है। अब देखते हैं इस पर सरकार ने बड़ा कदम क्या उठाया। देखिए, सरकार ने क्या कदम उठाया। सबसे पहले कॉल सेंटर मजबूत किए। इस पर सरकार ने क्या किया, जो भी ऑयल कंपनी के कॉल सेंटर है उसको बढ़ा दिया गया। जैसे कॉल सेंटर सीटें बढ़ाकर 400 कर दी गई। साथ ही साथ टेलीफोन लाइनों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें कर सके और स्कैम से भी बच सके, क्योंकि इस कॉल के कारण बहुत लोगों का स्कैम भी होना चालू हो गया है। साथ ही साथ ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने राज्य को सख्त निर्देश दिया है कि ब्लैक मार्केटिंग तथा सिलेंडर की जमाखोरी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तथा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया कि राज्यों के साथ आपात बैठक लगाया, जिसमें जो भी बैठे थे उन्होंने साफ निर्देश दिया कि सप्लाई को लगातार मॉनिटर करें और जिला प्रशासन को एक्टिव रखें। तथा कई राज्यों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए। स्थिति को देखते हुए कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, त्रिपुरा आदि राज्यों में कंट्रोल रूम बनाया गया। और इन राज्यों में रोज प्रेस ब्रीफिंग भी हो रही है। और इस मामलों में कुछ जगह पे ब्लैक मार्केटिंग के भी केस आए हैं। जैसे झांसी में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक गायब हो गया था और उसे पुलिस ने बरामद किया। साथ ही साथ जैसे हापुड़ यूपी में ये अवैध सिलेंडर मिलने पर एक डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा गोदाम ही सील कर दिया गया। अर्थात प्रशासन भी जोरों शोरों से कार्रवाई कर रही है। और कर्नाटक और मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी छापेमारी करके अवैध स्टॉक को जब्त किया गया। साथ ही साथ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने एस्मा लागू किया। एस्मा मतलब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया, जिससे गैस सप्लाई बाधित ना हो। देखिए, ये एस्मा होता क्या है और इस कानून के तहत क्या होता है। देखिए, एलपीजी सप्लाई को एसेंशियल सर्विस घोषित किया गया। साथ ही साथ सप्लाई रोकना या हड़ताल करना कानूनी अपराध बन सकता है और जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एस्मा के कानून के तहत आता है। इसका उद्देश्य ये है कि घरेलू गैस का जो भी सप्लाई है वो बाधित ना हो, वो हमेशा लगातार बनी रहे। लेकिन ये भी सच है कि जितना मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ेगा या लंबा टाइम तक खींचेगा, उतना ही भारत में भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। सरकार कदम अच्छा उठा रही है और सरकार ये भी अपील कर रही है कि ज़्यादा पैनिक बाइंग ना करे और ज़रूरत के अनुसार ही सिलेंडर बुक करें। क्या आपको भी गाँव या अपने शहर में सिलेंडर बुक करने में परेशानी हो रही है या टाइम से सिलेंडर मिल नहीं रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।